Good morning, dear students. I am Suresh Chandra Yadav. I teach you about a sentence. आज हम ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे, स्टार्टिंग शुरू से ही सेंटेंस का। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense is called sentence. A sentence एक वाक्य इज मीन्स आ में से ग्रुप, ये एक समूह होता है। ऑफ मीन्स का वर्ड्स मीन्स शब्दों का, दैट मीन्स जो, मेक्स मीन्स बनाता है, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, और सेंस मीन्स भाव बनाता है या अर्थ को बनाता है, मीनिंग को। उसी को ही इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है सेंटेंस, वाक्य कहा जाता है। अब इसमें आपको दर्शाया गया है कि वाक्य शब्दों का समूह होता है जो पूर्ण भाव या अर्थ को बनाता है, उसी को वाक्य कहते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? गो, रीड, रीड पढ़ो, लिसन, इस तरह से बोलते हैं, रीड, लिसन, गो। तो ये एक वर्ड का हो गया, और एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है। तो मैंने आपको बता दिया। और अनेक शब्दों का तो आप जानते हैं, जिसका पूर्ण भाव अर्थ बनता है, उसी को सेंटेंस कहते हैं। अब हम जानेंगे कि एक सेंटेंस होने के लिए हमें किस किस की नीड होती है। अब उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट की नीड है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, या जिसके बारे में बातचीत की जाए। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इज मीन्स है, क्या है वो? द वर्ड, वर्ड है, शब्द है। और या वर्ड्स, ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं, शब्दों का समूह भी हो सकता है, वर्ड से अनेक शब्द हो गए इसमें। तो सब्जेक्ट इज द वर्ड और वर्ड्स। अबाउट, अबाउट विच, जिसके बारे में, समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट मीन्स जो करता है, वो इज मीन्स है द वर्ड, शब्द है, और या वर्ड्स शब्दों का समूह है। अबाउट विच, जिसके बारे में, समथिंग मीन्स कुछ, इज सेड कहा जाता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सेकंड पार्ट में हमारे में प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक। इसमें क्या क्या होता है कि प्रेडिकेट भी इज मीन्स है, क्या है? द वर्ड, ये शब्द है, और या वर्ड्स, ये शब्दों का समूह भी होता है, ये भी शब्दों का समूह भी होता है। विच मीन्स जो, से मीन्स कहता है, जब एक होगा तो से कहता है, मतलब प्लूरल में क्या होगा इसमें? ये हो गया से मीन्स कहता है। वर्ड मीन्स जो शब्द है वो क्या है? कहता है। और या जो वर्ड्स हैं तो से मीन्स कहता है।
प्रेडिकेट इज द वर्ड, ये शब्द है और या वर्ड शब्दों का समूह। विच मीन्स जो, सेज मीन्स कहता है और या से कहता है। समथिंग, समथिंग कुछ कहता है। अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कहता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या है, प्रेडिकेट कहलाता है। क्योंकि हमारा इंडियन लैंग्वेज में दूसरे टाइप से ही पढ़ा देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उससे भी और इसका, लेकिन उसी में प्रेडिकेट में भी आता है ये सब, वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। तो ये कंपलसरी है होने के लिए। अब हम जानेंगे इसकी फॉर्म्स के बारे में। इसकी फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के रूप क्या है, इसके फॉर्म्स क्या हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों के 5 प्रकार होते हैं। वाक्य की, सेंटेंस का वाक्य कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का कौन कौन सा। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में तो साधारण वाक्य कहा जाता है। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। एन असर्टिव सेंटेंस, एक साधारण वाक्य, दैट मीन्स जो एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करता है, स्टेटमेंट जो कथन को व्यक्त करता है, उसी को इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, उसी को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप मतलब यस नो टाइप, यस नो टाइप वाला हो गया, यस नो टाइप क्वेश्चंस वाला। उसमें असर्टिव सेंटेंस, गलती हो गई। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य होता है। मतलब साधारण वाक्य क्या है, ये 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स हैं इसके। इंट्रोगेटिव का निकल गया था, तो ये 2 प्रकार का हो गया। अब क्या होता है इसमें, जैसे अफर्मेटिव में यू आर रीडिंग बुक, यू आर नॉट रीडिंग बुक, ये नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से होगा। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1, यस नो टाइप क्वेश्चन इसमें होता है। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, तो यस नो वाला हो गया फर्स्ट टाइप में। सेकंड में क्या होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, जैसे वाई, हैव यू डन योर वर्क, तुम अपना कार्य पूरा क्यों कर लिया है। तो इस तरह से इसके एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। इंट्रोगेटिव के बाद तीसरा आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य से हिंदी में कहते हैं, या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस एक आज्ञा सूचक वाक्य, दैट मीन्स जो, सोज मीन्स दर्शाता है,
द सेंस मीन्स भाव को दर्शाता है, ऑफ रिक्वेस्ट के भाव को दर्शाता है, एडवाइस सलाह के भाव को दर्शाता है, कमांड आदेश के भाव को, ये सेंटेंस ये भाव को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि दीज सेंटेंसेस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो वाक्य होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इसमें द सब्जेक्ट यू इज हिडन, सब्जेक्ट करता होता है, यू को छिपा हुआ होता है। जैसे हमने सी का एग्जाम्पल दिया था कि सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे गो मीन्स जाओ, इस तरह से इसी में होता है। वॉक केयरफुली, सावधानीपूर्वक चलो, वॉक चलो कैसे चलो, केयरफुली सावधानीपूर्वक, तो एडवाइस दी जा रही है, सलाह है उसमें। प्लीज डू इट, कृपया से करो, तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। गेट आउट ऑफ द क्लास, ऑर्डर हो गया, उसमें आदेश दिया जा रहा है आपको। तो ये सेंटेंस इन भावों को दर्शाता है। नंबर 4 इसमें है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयबोधक वाक्य या आश्चर्य सूचक वाक्य कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, कुछ सम सडन फीलिंग्स को व्यक्त किया जाता है, भावनाओं को। जैसे आपने देखा ताजमहल आप देखने गए या रेड फोर्ट देखने गए, लाल किला, तो आपको बहुत सुंदर लगा, आपको उसे देख करके आश्चर्य हुआ, तो आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, ताजमहल कितनी सुंदर इमारत है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा उसमें, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। या आपने मान चलो आप मैच जीत गए, तो आपको बहुत खुशी होती है, अचानक खुशी हो जाती है जीतते ही, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत चुके हैं। तो इस तरह से ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आता है। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इच्छा सूचक वाक्य। जो इच्छा में आता है उसे बोलते हैं वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, जो भी आपके मन में आए बोलिए, जो इच्छा में आ रहा है। जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट सोज, जो दर्शाता है, किसको दर्शाता है? विश मीन्स शुभकामना, इच्छाओं को दर्शाता है। कर्स अभिशाप को दर्शाता है। प्रेयर प्रार्थना को भी दर्शाता है। जैसे इसके एग्जांपल में क्या होगा, जैसे आप किसी को शुभकामना दे रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो जाए, आप दीर्घजीवी हो जाएं। कोई गलत काम कर रहा है, गो टू हेल, या मे यू गो टू हेल, तो नरक को जाओ, इस तरह से कह सकते हैं। हेल का मतलब है नरक है। तो इस तरह से ये भाव जो सेंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो इसके टाइप्स हमने आपको बता दिए सेंटेंस के, और इस तरह से ये 5 प्रकार का होता है। इसको आप नोट भी कर लें और इसको लर्न भी कर लें, सभी को आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस से ही आपका जो शुरुआत है उसमें ग्रामर में, इसलिए हम आपको शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक शुरू से ही पढ़ाते रहेंगे। अगर भी आपको कोई डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं, और हम कमेंट भी चेक करते हैं। वीडियो को देखने कितने बच्चे देख रहे हैं, उसके बाद किसने कोई क्या कमेंट कर रहा है, तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से लर्न करिए, और हम देखते हैं कि उसके बाद परसों से हम लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे। ओके, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।